बेड़ी न बन सका समाज के दूसरे एपिसोड में बात करेंगे उस महिला की जिसके घर में दाना नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। सपने थे एक समाज के, सपने थे देश में बदलाव के, सपने थे दबे कुचले नागरिकों की आवाज़ बनने के, सपने थे संघर्षों के साथ शुरू होते हैं। ऐसा ही हुआ। पढ़ने लिखने पर समाज ने मजाक बनाया, फिर उसने सरकारी नौकरी हासिल की, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पिता ने कह दिया या तो घर छोड़ दो या सपना छोड़ दो। ये कोई और नहीं, यूपी की दूसरी और सबसे ज्यादा बार यूपी सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली मायावती उर्फ बहन जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव में हुआ था और मायावती के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। मायावती के 6 भाई थे और 2 बहनें थीं। अपने भाई बहनों में बसपा सुप्रीमो मायावती पढ़ने में सबसे तेज थी। क्या जानते हैं आप, वो आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी। पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी, जिसके बाद मायावती ने ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली की कालिंदी कॉलेज से एलएलबी किया, बाद में बीएड भी किया और शिक्षा पर सुने तो तानों से उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन जवाब दिया, जिसके बाद घर में कुछ पैसा आने लगा। लेकिन सपना जो था आईएएस बनने का, वो छूटा नहीं और आईएएस की तैयारी भी करने लगी। मायावती पढ़ाई के साथ साथ भीमराव अंबेडकर और दलित आंदोलन पर लिखी हुई किताबों को भी पढ़ा करती थी। मायावती पढ़ाई के साथ साथ भीमराव अंबेडकर और दलित आंदोलन पर लिखी हुई किताबों को भी पढ़ा करती थी। बताया जाता है कि 1977 में जब आपातकाल खत्म हो चुका था, उसी वक्त राज नारायण, जो उस वक्त राजनीति में काफ़ी चर्चित नाम थे, वो दिल्ली में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ पर मायावती भी मौजूद थी। राज नारायण मंच पर बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। उसी बीच मायावती मंच पर बोलने के लिए आई और उन्होंने राज नारायण को हरिजन शब्द का उपयोग करने पर खूब कोसा। मायावती के भाषण से आए हुए लोग भी प्रभावित हुए और मंच से उतरते ही दलित नेता उन्हें बधाई देने लगे, जिसके बाद की तस्वीर मायावती की पलटने वाली थी। और कुछ हुआ भी ऐसा। फिर ये खबर उस समय दलितों के नेता काशीराम तक पहुंची और वो मायावती से मिलने उनके घर पहुंच गए। मायावती से उन्होंने राजनीति में आने की बात कही, लेकिन मायावती ने उन्हें बताया कि उनका सपना आईएएस बनने का है। फिर काशीराम ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप उस ऊंचाई तक जाएंगी जहां पर सैकड़ों आईएएस आपके आदेश मानेंगे। लेकिन एक रुकावट थी, वो थी कि पिता ने राजनीति की बात सुन वो नाखुश हुए और उनका ये फैसला उन्हें रास नहीं आया। और पिताजी ने गुस्से में बिल्कुल वैसे अंदाज में कहा जैसे नायक फिल्म में रानी मुखर्जी के पिता अनिल कपूर से राजनीति पर कहते हैं कि या तो मेरी बेटी को चुनो या राजनीति को। मायावती से भी उनके पिताजी बोले या तो घर चुनो या राजनीति, और मायावती ने चुन ली राजनीति और ऐसा कदम रखा कि बन गई उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। मायावती राजनीति में आई और धीरे धीरे दलितों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होती चली गई। 3 जून 1995 को मायावती देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं। 1997 और 2002 में भी मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद 2007 में मायावती ने चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पूरे 5 साल तक सूबे की मुख्यमंत्री बनी रही। वर्तमान में मायावती बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं और देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं। ये थी आज की महिला शक्ति की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाइएगा। नमस्कार।